दोस्तों कभी भारत जम करके हथियार दूसरे देशों से खरीदा करता था क्योंकि अपने यहां तो बनते ही नहीं थे। लेकिन अब मामला पलट चुका है। अब भारत हथियार इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बाप बन चुका है और जो पहले वाले चौधरी थे यानी कि अमेरिका और रूस, उनकी भी जम करके बैंड बजा रहा है। भारत ने ऐसी रणनीति खेली है कि हर देश भारत का दीवाना बन चुका है। भारत के हथियारों को लेकर के तगड़ी दीवानगी देखने को मिल रही है। यूरोप और अमेरिका तो मजबूरी में भारत के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन दोस्तों अरब देश भारत से दिल से दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही अफ्रीकन नेशंस भी लगातार भारत की ओर आने को बेताब हैं। और दोस्तों यहां पर भारत ने एक ही झटके में तगड़ा खेल कर दिया है। ऐसा खेल किया है कि अमेरिका की आंखें भी बोरा गई हैं कि भारत आखिर क्या कर रहा है। तो दोस्तों आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसको जानकर के आप भी भारत के वैज्ञानिकों के ऊपर गर्व करने लग जाएंगे। तो दोस्तों दरअसल भारत में बने कई स्वदेशी हथियारों और फाइटर जेट्स ने दुनिया को लुभाना शुरू कर दिया है। और इस मामले में दुनिया का सबसे छोटा और हल्का सुपरसोनिक फाइटर जेट एलसी तेजस यानी कि ब्रिलियंस जिसे आप कह सकते हैं, वो तगड़ा तूफान मचाए पड़ा है। बड़ी बात तो यह है कि जब ये दुबई के एयर शो के अंदर उतरा तो चीन के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि चीन ने भी अपने जेट यहां पर उतारे हैं। लेकिन भारत ने यहां पर मोर्चा मार दिया है, क्योंकि इस बार भारत ने खाड़ी देशों के हथियारों को इस योद्धा के साथ लगा दिया है। खबर यह है दोस्तों कि भारतीय लड़ाकू योद्धा एलसी तेजस में अब लंबी दूरी तक मार करने वाली और सटीक गाइडेड मिसाइल LRPGM को लगा दिया गया है। और इसकी जो रिपोर्ट सामने आई है वो सबको चौंका करके रख दे रही है, क्योंकि ये सिस्टम लगते ही तेजस अब बवंडर बन चुका है। इसकी ताकत में अब कई गुना इजाफा हो चुका है और ये अब बहुत ही विकराल रूप अख्तियार कर चुका है, वो भी अरब देशों की खुद की जमीन के ऊपर और उनके खुद के हथियारों से। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, अपने हथियार को इस जेट में देख करके खाड़ी देश भी बाग बाग हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी अल तारिक कंपनी की ओर से बनाई गई अल तारिक LR यानी कि लॉन्ग रेंज PGM यानी कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, यानी जिसे सरल भाषा के अंदर मैं कहूं तो लंबी दूरी तक मार करने वाली एकदम सटीक और दूर बैठ करके गाइड की जाने वाली युद्धक सामग्री, जिसे संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE मौजूद सऊदी सरकार की ओनरशिप वाली कंपनी ने बनाया है। दोस्तों इस अल तारिक LRPGM को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये फायर होने के बाद आकाश में अपनी डायरेक्शंस बदल सकती है, यानी कि अगर दुश्मन मूवेबल है, इधर उधर हो रहा है, तो भी ये उसका कचूमर निकाल करके ही दम लेती है। ये अपनी प्रपल्सन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हथियार को लंबी दूरी तक पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट करवाती है। दोस्तों अल तारिक हथियार प्रणाली को खासतौर पर एलसी तेजस के लिए ही डिजाइन किया गया है, जो हर मौसम के लिए उपयुक्त है। दोस्तों इसे तेजस के विंग किट में जोड़ने के लिए अल तारिक S यानी कि स्टैंडर्ड रेंज को अल तारिक LR यानी कि लॉन्ग रेंज में बदल दिया गया है, जिससे इसकी स्टैंड ऑफ रेंज 45 किलोमीटर से बढ़कर के 120 किलोमीटर तक हो चुकी है। और दोस्तों अब इस मामले में बड़ी खबर यह है कि तेजस के अंदर ये LRPGM का पूरी तरह से इंटीग्रेशन साल 2024 की पहली तिमाही में ही पूरा हो जाएगा, यानी कि इसमें बहुत कम टाइम अब बचा हुआ है। और इस वक्त ये दुबई के एयर शो के अंदर तगड़ा धमाल मचाए पड़ा है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये अल तारिक हथियार प्रणाली अरब देशों की असली जान है और इसको तेजस में लगाए जाने का तगड़ा ऐलान हो चुका है, वो भी इस दुबई एयर शो के दौरान। और यकीन मानिए इससे चीन का गला सूख चुका है, क्योंकि वहां पर भी उसने अपने जेट्स को उतारा है। दोस्तों चीन का इरादा है कि वो अपने जेट्स को, अपने हथियारों को इन अरब देशों को बेच दे, लेकिन भारत का ये जेट उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। चाइना ने अपने J-10C एयरक्राफ्ट को यहां पर पहुंचाया है, लेकिन उसकी हालत भारत ने खराब करके रख दी है। दोस्तों भारत के एलसी तेजस फाइटर जेट में अल तारिक LR को जोड़ने का ये बड़ा ऐलान वैसे अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गणित है। दरअसल दोस्तों ये जो अल तारिक कंपनी है उसके अंदर एक तो सऊदी सरकार का EDGE ग्रुप पार्टनर है और दूसरा जो पार्टनर है वो है दक्षिण अफ्रीका का डेनियल ग्रुप। और अब इसमें भारत भी एक बड़ा नाम जुड़ चुका है, क्योंकि इसी अल तारिक कंपनी ने इसी साल भारतीय एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में एक बड़ी डील साइन की थी। और उस डील के मुताबिक एलसी तेजस में लंबी दूरी तक मार करने वाली हथियार प्रणाली को लगाया जाना था।
ताकि फाइटर जेट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन हो सके जो ग्राहकों को आसानी से लुभा सके और उन्हें ज्यादा वैरायटी प्रोवाइड कर सके। मतलब दोस्तों ये अरब देशों के लिए बहुत ही काम का हो सके और ये अफ्रीकन नेशंस के लिए भी फ्रेंडली हो सके। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत इसमें कामयाब हो चुका है। वहीं दोस्तों इस मामले में अल तारिक कंपनी के सीईओ ट्यूनिस बोथा ने कहा है कि हम इस क्षेत्र में तेजस फाइटर जेट के ग्राहकों को हाई टेक्नोलॉजी समाधान प्रदान करने के लिए इस रणनीतिक अभियान में एचएएल के साथ जुड़ने पर गर्व है। हम दुनिया भर में एचएएल तेजस के ग्राहकों के लिए अल तारिक लंबी दूरी के सटीक निर्देशित हथियार की रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अपने इस तेजस जेट को लेकर के और इसे बेचने के लिए भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। इस वक्त 1 दर्जन से ज्यादा देशों से टॉक चल रही है और ये आप भी जानते हैं कि ये टॉक बहुत लंबी चलती हैं, क्योंकि केवल विमान खरीदना और बेचना ही नहीं होता बल्कि ये एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर उन विमानों को लेकर के ट्रेनिंग देना होता है, उनकी फैसिलिटीज डेवलप करना होता है, हथियारों को मॉडिफाई करके इस जेट के अंदर उन्हें लगाना होता है, उनका मेंटेनेंस करना होता है। हथियार खरीदने वाले देश की वायुसेना के पायलट्स को कोई दिक्कत आती है तो उसे भी दूर करना होता है, यानी कि बहुत सारा लंबा प्रोसीजर होता है, लंबा वक्त इसमें लगता है। लिहाजा इस तरह की लंबी टॉक चल रही है और इस वक्त भारत के लिए बड़ी बात यह है कि 1 दर्जन से ज्यादा देश इस तेजस के पीछे पड़े हुए हैं। और भारत के लिए एक बड़ी बात यह भी है कि भारत की वायुसेना अपने लिए बड़ी तादाद में इसका यूज करने वाली है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अब MiG-21 को हटाया जा रहा है और अगले कुछ सालों के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में LCA तेजस पूरी तरह से शामिल हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने दक्षिणी भारत के सुलूर हवाई अड्डे पर LCA Mark 1 को तैनात किया है। दोस्तों इसी साल इंडियन एयरफोर्स ने कश्मीर घाटी के अंदर भी अपने इस स्वदेशी लड़ाकू जेट का एक स्क्वाड्रन डिप्लॉय किया है जो पाकिस्तान के साथ में लगती सीमा के लिए जिम्मेदार बेस है। LCA तेजस को फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय करने का मकसद घाटी में उड़ान और दूसरे अभियानों में अनुभव प्रोवाइड करने का काम करना है। वहीं दोस्तों हाल ही की मीडिया रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि तमिलनाडु के सुलूर में मौजूद LCA Mark 1 स्क्वाड्रन को गुजरात में फ्रंट लाइन फाइटर बेस में ट्रांसफर किया जाएगा। पहला LCA Mark 1A स्क्वाड्रन राजस्थान के एक हवाई अड्डे पर भी डिप्लॉय किया जाएगा। दोस्तों LCA Mark 1A इस LCA का एडवांस वर्जन है। और दोस्तों इस मामले में बड़ी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक साथ 83 जेट्स के लिए डील साइन की है। इसके अलावा भी लगातार इंडियन एयरफोर्स अपने लिए ये विमान खरीदने के लिए आगे बढ़ चुकी है। और दोस्तों अब इसका तेजस Mark 2 जब दुनिया के सामने आएगा तो वो असली भूकाल मचाने वाला होगा, क्योंकि उसके अंदर एक साथ कई सारी हवाई प्रणालियां मौजूद होंगी। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।